अरे भाई आ जाओ। Realme की 32 इंच की टीवी, धूल लगी हुई है भाई इस पे, इतनी पुरानी हो गई। और ये रही Redmi 32, ये तो बिल्कुल धूल नहीं है, बिल्कुल नई की नई। चलो कंपैरिजन करते हैं फिर। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi स्मार्ट टीवी और Realme स्मार्ट टीवी का एक कंपैरिजन, जो कि बहुत ही थॉरो कंपैरिजन होने वाला है। मतलब मैं एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में बात करूँगा, बूट के बारे में कि कौन सी टीवी पहले बूट होती है, कौन सी टीवी की पिक्चर क्वालिटी बेहतर है, ऑडियो क्वालिटी बेहतर है, किसकी यूज़र इंटरफेस बढ़िया है, सब बात डिज़ाइन, बेजल लेस डिज़ाइन, स्टैंड, बिल्ड क्वालिटी, प्राइस, सब बात होगी। वैसे दोनों ही टीवी अच्छी हैं, फिर भी आई सजेस्ट कि Redmi ज़्यादा बेटर है। स्पॉइलर नहीं दे रहा, कुछ चीज़ों में बेटर है और कुछ चीज़ों में Realme भी बेटर है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी खरीद सकते हो। बाद में वर्डिक्ट के देख लेना। याद दिला दूँ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप खरीदेंगे तो सारे डिस्काउंट्स ऑटोमेटिक लग जाएंगे, एफिलिएटेड लिंक्स हैं वो, और वहीं से खरीदना। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज ज्योतिष शर्मा, यू आर वाचिंग यूडी रावत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बूट की। दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले हैं बूट कंपैरिजन बिटवीन Redmi स्मार्ट टीवी, जो कि हमारे लेफ्ट में है, और राइट में है हमारी Realme स्मार्ट टीवी। इन दोनों के बीच में मैं दोनों का ही पावर बटन दबाऊंगा और देखूंगा कि कौन सी टीवी पहले बूट होती है। दोनों को ही मैंने पावर स्विच से बंद कर रखा था, अब स्विच से ऑन कर दिया। अब रिमोट से बटन दबाएंगे और देखते हैं कि बूट कौन सी टीवी पहले होती है। यहाँ पर मैंने दोनों का ही एक साथ बटन दबा दिया है और देखते हैं कि कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है। Redmi और Realme दोनों ही लुक के लोगो आ गए हैं। Realme टीवी, Redmi, हाँ थोड़ा सा Redmi Android 11 पे है तो उसमें से थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, लेकिन Realme टीवी का प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर है। आई थिंक Redmi टीवी ने यहाँ पे प्राइस कट कम किया है, Redmi वालों ने प्रोसेसर को थोड़ा कमज़ोर रख के। लेट्स सी क्या होता है। दोनों में ही गूगल का लोगो आ गया है, लेकिन Android TV 11 का लोगो थोड़ा सा बेटर है और थोड़ा सा फास्ट बूट हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी, आई एम जस्ट सो एक्साइटेड भैया कि इन दोनों टीवियों के कंपेरिजन करने के लिए मैं कब से बेताब हूँ। देखो यहाँ पर मामला एक आध सेकंड का ही रहने वाला है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर Realme ने थोड़ी सी लीड ले ली है और आई थिंक Realme यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ओके, ये बात साफ सीधी बात है। 2 से 3 सेकंड पीछे है यहाँ पे हमारा Redmi स्मार्ट टीवी, तो ठीक है, Realme इज़ क्लियर विनर हियर। यहाँ पर साफ सीधी बात है। वो दोनों टीवी को फिर से ऑफ करते हैं। मैं Realme को भी ऑफ किया है, Redmi को भी ऑफ किया है, और मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे Redmi जल्दी स्टार्ट होगी, एक हल्का सा मुझे लगा, बाकी देखने में मालूम पड़ेगा। तो कुल मिला के बूट टेस्ट में हमारा विनर रहेगा Realme, साफ सीधी बात। तो जैसे कि आपने देखा, Realme का प्रोसेसर तेज है और ये सबको पता है। Redmi ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है प्रोसेसर को थोड़ा सा स्लो करके, क्योंकि Android 11 था तो उनको इतना फास्ट प्रोसेसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से Realme यहाँ पे पहले बूट हो रही है। सभी केसेस में पहले बूट Realme ही हो रही है। ये पॉइंट्स, ये सेक्शन पूरा इसी की तरफ जाता है। Realme इज़ द विनर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी और यूजर इंटरफेस की, मिला के पूरी लंबी वीडियो बनाई है एक साथ। दोस्तों यहाँ पर मैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करना चाहता हूँ, और देखो जो मैं साफ ध्यान से बताऊँगा उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। कलर्स आर क्लियरली बेटर इन Redmi की स्मार्ट टीवी फॉर श्योर। Realme में मुझे थोड़ा सा डर, ऐसे तो बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी इसमें भी, जो शार्पनेस और जो डिटेलिंग मिल रही है दैट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटर इन Realme। बट यहाँ पर Realme में कलर्स और ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। कलर्स इतने अच्छे से पॉप नहीं होके आ रहे, थोड़े से डल लग रहे हैं मुझे, और थोड़ा सा ना, मतलब कैसे मैं समझाऊँ, लाइक कॉन्ट्रास्ट कम है या फिर जो भी है। कुल मिला के कलर्स पॉप नहीं हो रहे हैं और मुझे डल लग रही है पिक्चर Redmi के आगे। वैसे बहुत अच्छी, ऐसी बात नहीं है, और Redmi में कोई एकदम ऐसे नहीं बोला कि एकदम परफेक्ट कलर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो रेडिश टोन है वो तो ठीक है, थोड़ी सी येलोइश टोन और आ रही है मेरे फेस पे, जो कि इतनी प्यारी नहीं लग रही है। कुल मिला के कलर्स और ब्राइटनेस की वजह से मैं Redmi को यहाँ पे पॉइंट्स दे रहा हूँ आगे, लेकिन डिटेलिंग में मैं Realme को पॉइंट्स दे रहा हूँ। तो कुल मिला के मामला टक्कर का है, लेकिन Redmi को मैं यहाँ 10 में से, मतलब कंपेरिजन देना है तो सिर्फ आधे पॉइंट का फ़र्क दूंगा मैं। Realme आधा पॉइंट पीछे है, 10 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे Redmi को और 9.5 मिलेंगे यहाँ पे Realme को। ऑडियो क्वालिटी की एक बार बात कर लेते हैं। पहले मैं Realme की आवाज़ बढ़ा रहा हूँ, म्यूट कर सकते हो अपने जो अपना माइक है उसको, ताकि आपको अपनी प्राइवेसी ही रहे। ओके, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने फुल वॉल्यूम करी, 24 वॉट के स्पीकर है Realme में। Redmi में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 वॉट के स्पीकर हैं, तो ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, लेकिन आई होप थोड़ा बहुत बेटर हो। मस्त लगा था उसमें, एज कंटेंट में कोई दिक्कत इसमें आई नहीं। यूजर इंटरफेस Android 10 ऑब्वियसली। ओके देखो, सच कह रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो, जो आप नाई कितने बाल मैंने काट के आगे रख दिया, आप बैठ के गिन लो यार। साफ सीधी बात है, जो मुझे देखा, जो आपने सुना,
साफ साफ रेडमी की आवाज़ बेटर लग रही है। नंबर गेम में नहीं पसंद है, नंबर गेम 4 वॉट आगे है रियलमी का। स्टिल आई फील कि रेडमी के स्पीकर यहाँ पर थोड़े से बेटर लग रहे हैं ओवरऑल। और मैं अभी जो टीवियों को दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहा था तो मैंने यूट्यूब खोला तो मैंने एक और चीज़ नोटिस की यूज़र इंटरफेस के मामले में, कि यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा मुझे लगा कि रियलमी का थोड़ा सा स्लो है, हैवी सा लगता है चलाने में। अभी तो चलो ठीक चल रहा है, लेकिन कभी कभी ये स्लो हो जाता है और परेशानी देता है। यूट्यूब खोलते हैं तो खोलने में टाइम लगता है, रिमोट हैंग हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत हैंगिंग के इशू मुझे रियलमी में हमेशा से लगे हैं और हैं भी उसमें। और एमआई के पास यहाँ पर पैचवॉल इनके पास एक्स्ट्रा है, यूज़र इंटरफेस में हम कन्वर्ट कर चुके हैं यहाँ पे अब कंपेरिजन में। यूज़र इंटरफेस में पैचवॉल मिलता है यहाँ पे एमआई के पास, जो कि रियलमी के पास कुछ नहीं है। तो वहीं पर दाद देने वाली बात है कि पैचवॉल यहाँ पर उन्होंने 32 इंच की टीवी में विद IMDb के सपोर्ट के साथ और विद MI होम के इंटीग्रेशन के साथ लाए हैं। पैचवॉल 4 बहुत ही सही है, फ्लूइड है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आ रही। शुरुआत में जब मैंने टीवी अनबॉक्स करी थी तब तो मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा था पैचवॉल स्किन पर, मतलब एंड्रॉइड 11 की स्किन पर, लेकिन अभी यहाँ पे वो भी इशू अपडेट के साथ इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो रेडमी इज़ फार बेटर देन रियलमी इन यूज़र इंटरफेस, पिक्चर क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी। पिक्चर क्वालिटी में मामला लगभग बराबर है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी में बेटर है और यूज़र इंटरफेस में तो फार बेटर है। तो कुल मिला के पिक्चर क्वालिटी में विनर रहेगा और आधे पॉइंट से, ऑडियो क्वालिटी में विनर रहेगा 1 पॉइंट से, आधे पॉइंट से ही रहेगा बल्कि, लेकिन यूजर इंटरफेस में 2-3 पॉइंट आ गए यहाँ पे रेडमी। तो कुल मिला के यहाँ पे तीनों कंडीशंस में हमारी रेडमी ही जीत रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया, पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा बेटर ये है, ऑडियो क्वालिटी में भी थोड़ा सा बेटर ये है, और यूजर इंटरफेस में भी कुल मिला के ओवरऑल देखेंगे तो बेटर यही है। ठीक है, बुरा नहीं है, पिक्चर क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी 24 वॉट की है, ऐसा नहीं है बुरा है। यूजर इंटरफेस कभी कभी अटक जाता है, लेकिन प्रोसेसर फास्ट होने की वजह से एटलीस्ट आपको ऐप ओपनिंग में तो उतना टाइम लगता है। लेकिन रिलायबिलिटी, ऐप ओपनिंग का टाइम कम है ठीक है मान लिया, लेकिन रिलायबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अटक ही जाएगा ना, हैंग ही हो जाएगा, तो फिर वो किसी मतलब का नहीं रह जाता। और फिर आपके पास पैचवॉल भी तो नहीं है ना, तो यूजर इंटरफेस में यहाँ पर सीधा पॉइंट्स जा रहा है। तो ये तीनों के तीनों सेक्शन यहाँ पे हमारा रेडमी ही जीतेगा। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं रेडमी स्मार्ट टीवी और रियलमी स्मार्ट टीवी के रिमोट के बीच में। देख पा रहे होंगे कि रियलमी स्मार्ट टीवी के रिमोट में आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, इनपुट के 4 बटन मिलते हैं और असिस्टेंट, वॉल्यूम प्लस और म्यूट का बटन भी है यहाँ पे। जबकि एमआई के रिमोट में आपको सिर्फ और सिर्फ पैचवॉल और होम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, नो यूट्यूब की और नो म्यूट की मिनिमलिस्टिक रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, रियलमी का भी ज़्यादा बड़ा नहीं है यार, लगभग बराबर सा ही रिमोट है, पतला रिमोट है और उन्हें 1-2 बटन एक्स्ट्रा दिए हैं। तो आई थिंक रियलमी इज़ अ क्लियर विनर हियर इन द रिमोट सेक्शन। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिज़ाइन में यहाँ पे रियलमी ने कुछ बेटर चीज़ किया कि कांच के अंदर बेजल को फ्लश कर दिया है, फ्लैट एकदम। रेडमी ने हमारी ये बेजल बाहर निकाल दी है। वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा मजबूती और उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बढ़िया ही रहता है कि बेजल बाहर निकली है, फ्रेम हो जाता है एक तरह से टीवी। तो जब भी इम्पैक्ट वगैरह पड़ता है तो फ्रेम पे पड़ता है, कांच पे नहीं पड़ता है। इस पर पड़ेगा तो ठीक है, इसमें क्या ही है, कुल मिला के वो प्रोटेक्शन हट जाती है। बेजल को मतलब फ्रेम को हटा के कांच लगा देते हैं उस पर। अलग अलग चॉइसेस होती है, लुक वाइज ये अच्छा लगता है, मजबूती वाइज ये बेटर रहता है, लेकिन बेजल लगभग सेम ही है, ऐसा कुछ खास अंतर है नहीं। ब्लैक बेजल में इसमें आपको दिख रही होगी, इसमें भी आपको उतनी दिख रही है, थोड़ा बहुत एक आधे में इसमें ज़्यादा है, ठीक है मान लिया। स्टैंड दोनों में ही लगभग मेटालिक स्टैंड है, लेकिन यहाँ पर रियलमी का स्टैंड बेटर है, साफ बेटर। देखो जो सच है वो सच है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों टीवी आपके सामने रखी हुई हैं, झूठ बोलने वाली बात है पैदा ही नहीं होती। तो पोर्ट्स की बात करें तो लगभग दोनों में पोर्ट सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, आपका काम हो जाएगा। 2-3 HDMI दोनों में है, USB भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट्स के बारे में तो ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि 32 इंच का टीवी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक सेटअप बॉक्स, हद से हद 2 HDMI यूज़ करने होंगे, तो 2 से ज़्यादा दोनों में ही है, काम हो जाएगा। तो डिज़ाइन और पोर्ट्स की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पर मुझे लग रहा है रियलमी बेटर है डिज़ाइन के मामले में, लुकिंग वाइज। रेडमी भी बुरा नहीं है, इट्स ऑल्सो गुड, लेकिन भाई जब 1-8 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो दे दो, कुछ तो जीते। बूट और डिज़ाइन में जीत गई। तो ओवरऑल वर्डिक्ट मेरा ये रहेगा। इसका जो सेल खत्म हो गया, अब सेल की बात का इसका प्राइस है, ब्रेस योर सेल्फ, 16,499 रुपये। ओ माय गॉड। एंड जो रेडमी की स्मार्ट टीवी है, इसका प्राइस सेल खत्म होने के बाद भी ये 15,000 के नीचे ही मिलेगी आपको। तो आई थिंक 1,500 रुपये, 2,000 रुपये भी बच रहे हैं रेडमी में, तो ये लीजिए, क्योंकि ये टीवी 9,000 रुपये में बिकी थी पिछले साल की दिवाली सेल में। इस साल की दिवाली सेल में 11,000-12,000 की, और ये वाली इस दिवाली सेल में 10, 10.5, 11 में बिकी है। स्टिल रेडमी इज़ अ बेटर डील आज की तारीख में। 1-2 हज़ार रुपये बचा के अब रेडमी दीजिए, ये मेरा वर्डिक्ट रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट टीवी है। रियल में आपको 1-1.5 साल हो गया इस टीवी को लॉन्च हुए, तो आई थिंक रेडमी ही लीजिए। यहाँ पे एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप खरीद सकते हैं। If you dislike this video, you can hit that button.
But if you like the video, hit like, get subscribed and check out other videos also. यहाँ पे Thank you. Bye bye.